प्रसाद हुआ। ये 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ। तो इस अवसर पर माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्थान द्वारा हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका यह उद्देश्य है कि संविधान के पहले हमारी क्या स्थितियां थी उसको भी हम देखें, और संविधान जब बना तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कितना लाभ मिला, और अभी संविधान में क्या हम लोगों का हक अधिकार बाकी रह गया है जो नहीं मिला है, उस पर चर्चाएं होती हैं। दूर दूर से विद्वान आते हैं, संविधान विशेषज्ञ आते हैं जो बताते हैं कि संविधान में अभी हमारे कितने अधिकार बाकी रह गए हैं और किस तरह से संविधान को जो अधिकार बाकी है उसको लागू कराया जा सकता है। जिस तरह से भाजपा द्वारा जो है संविधान को सख्त किया जा रहा है, क्या उसके लिए रणनीति तय की जाती है कि हमें किस प्रकार सरकार से लड़ना है संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम लोग सभी लोग संविधान को मानने वाले हैं। तो संविधान के दायरे में रह करके उसका हम लोग हल निकालने का प्रयास करते हैं कि कोई भी सरकार रहे लेकिन संविधान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जो संविधान में अधिकार है मानवता के लिए है तो उसको देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए सरकार को। समाज को क्या कहना चाहिए? समाज को यही हम कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि संविधान दिवस पे सभी लोग आए और संविधान के विषय में अधिक से अधिक जानकारी रखें कि हमारे हक अधिकार क्यों आखिर सरकार हमारा खत्म कर रही है, उसके लिए हमें आगे आना होगा। इसके लिए क्या रणनीति लाएंगे? रणनीति तो वही है कि सभी विद्वान आएंगे, बताएंगे, उसके बाद जो भी हम लोगों का आगे का काम होगा बढ़ता जाएगा इसी तरह से। तो संविधान के लेकर के लोग तमाम तरह के पक्ष लोग तरह तरह के करते हैं, क्या काम है? जो भी कोई विपक्ष लोग या कोई भी संविधान को लेकर जो टिप्पणी करता है या जो कोई भी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी संविधान से ही, वो भी जो भी हक अधिकार उसको मिल रहा है वो भी सुरक्षित है, तो संविधान की वजह से ही सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं, संविधान की वजह से सुरक्षित हैं। तो जो टीका टिप्पणी करते हैं वो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश करते हैं या फिर हम लोगों को भटकाने के लिए, तो हमको उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब जो संविधान लिखा है उनके विषय में क्या? बाबा साहब ने तो जो संविधान लिखा है तो वो तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में नहीं पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब की विविधता पर गर्व करते हैं, विविधता के गुण गाए जाते हैं, प्रमाण उनके हैं। और ये जिस तरह हमारा ये राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है उसी तरह ये हमारा राष्ट्र। आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद की आप लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए, सावित्रीबाई फुले की अध्यक्ष जो है श्रीमती बिंदु गौतम द्वारा हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में एक कार्य योजना भी यहाँ बुलाई गई है कि हम संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को किस तरीके से मनाएंगे, उसकी रूपरेखा यहाँ तैयार करने के लिए इस एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रकार के सामाजिक और टीचर, शिक्षक, मास्टर, अधिकतर सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। जब जिस तरह संविधान पे पार्टी द्वारा बड़ा बोला जा रहा है, इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और मुख्यतः ये बाबा साहब ने इसको अपने अथक प्रयास से बना करके हम लोगों के अधिकारों की रक्षा किया और हम लोगों को जीने का एक मार्ग बताया है। हम लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं था, हम लोगों को लोग इंसान ही नहीं मानते थे। और भारतीय संविधान जब से बना और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जब समर्पित किया संविधान सभा को, तो बाबा साहब ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लचीला संविधान है। और हमने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान का हमने निर्माण किया है। और भारत में जितनी भी जातियां हैं, बाबा साहब कितने विद्वान रहे होंगे और आज उनके दिमाग में कहां से इतनी बातें आई रही होंगी। एक जीरो से लेकर के ऊपर तक के लोगों के लिए अलग अलग कानून बना के अलग अलग अधिकार देने का काम किए। आज हम लोग उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों नहीं बचा पा रहे हैं कि आज हमारा समाज SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो भारतीय संविधान में आस्था रखता है वो भ्रमित हो गया है। समझ रहे ना, भ्रमित होने के बाद
और आप जानते हैं कि भ्रमित समाज कोई भी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इस वजह से आज हमारा भारतीय संविधान बहुत खतरे में है और ये आरएसएस और मनवादी लोग भारतीय संविधान को शुरू से खत्म करना चाहते थे और आज उनके हाथ में भारतीय संविधान उनकी देख रेख में है और उसको खत्म करने पर उतावले हुए हैं। लेकिन हमारा समाज जो भ्रमित हो गया है, टुकड़ों में बंट गया है और अपने भारतीय संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, आने वाली पीढ़ी की के अधिकारों को नहीं बचा पा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। इसलिए इस प्रांगण में हर वर्ष सावित्रीबाई फुले संस्थान जो है, जिसकी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बिंदु गौतम जी हैं, वो कार्यक्रम करती हैं और लोग आते हैं और उसको मनाते हैं और एक दूसरे को समझने का, परखने का मौका मिलता है। युवा पीढ़ियों को क्या? देखिए, हमारा युवा पीढ़ी तो अधिकतर 50% भ्रमित है और 50% हमारे बाबा साहब के मिशन और बहुजन महापुरुषों के मिशन को याद कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। और संविधान अगर बचा हुआ है तो हमारे गांव और समाज के जो सुदूर के लोग हैं, जो आज कम पढ़े लिखे लोग हैं, आज वही संविधान की रक्षा कर रहे हैं और जो पढ़ा लिखा है उसे भ्रमित हो गया है। आप लोग इसको जगाइएगा तभी तो लोग जानेंगे। तो जगाने का ही कार्यक्रम बनाया गया है और यहाँ कम से कम ये जितने लोग आए हैं सब एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, तो सब अपने अपने सामाजिक संगठन से संविधान को बचाने की बात करते हैं और संविधान के रक्षा, संविधान के अधिकारों को अपनाने की बात करते हैं, संविधान में आस्था व्यक्त करने की बात करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भारतीय संविधान को पढ़ें, बहुजन महापुरुषों को पढ़ें, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम ना हो पाए।